आज मुजुट्ठी हो रहा है, इसलिए सब कोई आए हैं। झिमी झिमी पानिया बारिश गेलै पिछुआरी मधुचू। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अंबालिका कुमारी प्रिया और मेरा न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज था मेरे बेटी राधा रानी का मुजुट्ठी। तो यहाँ पे मेरे मायके से राधा का मौसी मौसा नाना नानी सभी को आए हुए थे और यहाँ से मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि सुबह से मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। सारा काम करके हम इतना थक गए थे कि मन नहीं था। और बाकी ये लोग के सामने ब्लॉगिंग स्टार्ट किए थे, तो थोड़ा बोलने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था हमको, क्योंकि नया नया ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं ना, तो सबके सामने थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लगता है। बाकी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे सब कोई आए हुए थे, नानी मामी, यहाँ पे फुआ थी राधा की, सब कोई, और बाकी सारे यहाँ जितना भी थे बच्चे लोग, मेरे भतीजा भतीजी सभी कोई आए हुए थे। और यहाँ पे राधा का मुजुट्ठी स्टार्ट किए थे। लेकिन एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस हो रहा था हमको, क्योंकि इनके पापा जो हैं सो राधा के मुजुट्ठी में तो नहीं आए, प्लस ऋषि के मुजुट्ठी में भी वो नहीं थे। ऐसा मतलब ड्यूटी एक ऐसा होता है ना कि मतलब अपना बच्चा का भी कुछ भी फंक्शन हो उसमें आदमी आ नहीं सकता है। ड्यूटी करते हैं तो कहाँ से आने सकेंगे, तो नहीं आए थे। उन्हीं का कहना था कि सारा फैमिली है एक साथ, तो कर लो यहीं पे मुजुट्ठी सबके साथ में। तो यहाँ पे सभी को मेरा मायके से आए थे और जितना भी डेकोरेशन का काम था ये सारा काम मेरी बहन और ऋषि के मौसा जी किए थे। और आज सुबह ही मैं अपनी बेटी के लिए ये वाला पायल खरीद दिए थे, जो हमको बहुत ही अच्छा लगा, तो हम खरीद दिए और काफ़ी अच्छा लग रहा था इसके पैर में। और इसकी नानी ला दी थी, वही ड्रेस इसे पहनाए थे। पहनते वक्त इतना रोई थी ना, सबका वीडियो मैं नहीं ले पाई थी अंदर में। फिर यहाँ मुजुट्ठी का स्टार्ट किए, इसकी नानी स्टार्ट की पहले, तो यहाँ पे आरती करके टिक्का लगाई, फिर चावल छीट कर आशीर्वाद दी, खीर खिलाई। सभी का हाथ से खुशी खुशी आज राधा खीर खा रही थी। लेकिन आज मेरे से एक मिस्टेक हो गया था ना, कि आज राधा का मुजुट्ठी था, मेन था खीर खिलाना, मतलब खीर सबसे अच्छा बनना। लेकिन मेरा से जो खीर था ना ये पूरा टाइट हो गया था। मतलब जब पका था बनाए थे ना उस टाइम बहुत अच्छा था, पूरा मतलब अच्छा, पूरा दिखने में भी अच्छा था और खाने में भी अच्छा लगेगा ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे ठंडा होने लगा ना ये खीर पूरा टाइट हो गया। और राधा के लिए देखिए पूरा चम्मच में ही पूरा चिपक जा रहा था मेरा खीर, ऐसा हो गया था। और ऐसा होता ना कि जिस दिन प्रोग्राम हो, जिस दिन कुछ फंक्शन हो, उसी दिन मेरे साथ ये मिस्टेक हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी हो ही जाएगा, मतलब सबको आता है तो दिमाग में हो। फिर सबके खिलाने के बाद यहाँ पे आई थी राधा की दादी। इसकी दादी भी पूरा आरती करने लगी, तो ऐसा आरती की ना कि दिया ही पलटा दी थी। फिर उसे उठाए, दिया बुझा तो नहीं था लेकिन उसे उठाए। फिर यहाँ अब मेरी सासू माँ थोड़ा सा अब एज हो गया है, इसमें इस वजह से उनका हाथ कांपता है, इस वजह से ज़्यादा स्पीड में आके कर रही थी ना दिया, इसीलिए उलट गया था उनका दिया था इसकी दादी का। फिर यहाँ मेरी माँ गीत गाना स्टार्ट की थी। पिछुआरी मधुचुआय हो, ए लाल सय मधुवे हरिला नहुआई, दादी कोरवा जाई तय। ये लाल सय मधुवे हरिला नहुआई, दादी कोरवा जाई तय। उलटी पलाटी दादी कोरले है, दुयो गले चुमले है हो, फिर यहाँ पे आ गई थी राधा की फुआ और ये है मेरी जेठ सास।
ये भी थोड़ा ज्यादा एज हो गया है, लेकिन मेरा घर को जो संभालती है ना यही राधा की फुआ ही, और इन्हीं के वजह से मेरा घर अभी सब कुछ ठीक ठाक है। और यही मेरे घर में रहती है, नानी खिला रही है। मेरा घर का देखभाल और मेरा घर में जितना भी खेती बाड़ी जो होता है सब मेरे यहाँ पे दीदी ही करती है। फिर माँ भी करती है जो सकती है वो चीज काम। और हमको देखते होंगे मेरा ससुराल में हम जल्दी खाना नहीं बनाते हैं, क्योंकि सुबह का खाना मेरी सास ही बनाती है और वही खाना बनाती है सुबह में, तो इसलिए हम जल्दी बनाते नहीं हैं। और जो घर का बाकी काम रहता है वही सिर्फ हम काम करते हैं। और मेरी सास भी बहुत अच्छी है गाइस, सच बता रहे हैं। मेरा घर में मतलब सभी कोई बहुत अच्छे हैं और सबको हमेशा साथ देते हैं, सबको अच्छे। फिर यहाँ पे आ गए थे राधा की मौसी खीर खिलाने के लिए। ये छोटी मौसी है जो, और भी हम लोग 4 बहन है, 2 भाई है, लेकिन सब बहन अभी हम लोग सब शादी होने के बाद सब अपने अपने घर मतलब ससुराल में रहने लगे हैं। फिर यहाँ पे राधा के मौसी खिलाई, फिर यहाँ पे मौसा जी आ गए भी खिलाए। और इनके मौसा अपना एग्जाम देने आए थे, लेकिन मेरी माँ जो थी बताई कि वहाँ राधा का मुजुट्ठी हो रहा है तो शामिल हुए, जो काफ़ी अच्छा लगा हमको, क्योंकि कोई मौसा नहीं आए थे और ये मौसा पहुँच गए। हमको मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और ये भी खीर खिलाए, आशीर्वाद दिए। और ऐसा था ना कि जो भी पैसा दे रहे थे, गिफ्ट ला दिए थे, सबको मतलब राधा को खुशी सबका खा भी रही थी और पैसा पकड़ भी रही थी। ऋषि को नहीं खिला, उसको देने में सबको लगता था ऋषि को खिला ही नहीं रहा था। ऋषि सिर्फ चिल्लाता था, खाली बोल रहा था क्या क्या अपना हल्ला किए जा रहा था, सबको खाली परेशान करके रखता है इसे भी। तो अब अभी उसी स्टेज में है ना कि सबको खाली क्वेश्चन करते रहता है। फिर यहाँ पे उसकी दीदी भी खाए, यहाँ पे खिलाई, सबको खिलाने के बाद हम लोग यहाँ केक काटने के लिए यहाँ पे लगाए। और ये लाइट जल रहा था बोल के राधा बहुत डर रही थी। और यहाँ पे ना ऐसा था ना कि मतलब बर्थडे में कोई बोल रहा था कि हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन हम मुजुट्ठी में क्या बोलेंगे किसी को समझ में नहीं आया, तो हम बोले कि चलो ताली बजा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सभी कोई ताली बजा के और केक काटने खोजे तो राधा रोने लगी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लाइट चल रहा था बोल के रोना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। फिर ऋषि और उसकी मौसी दोनों मिलके और हम लोग सब थोड़ा थोड़ा हाथ पकड़ाए राधा का भी और केक काटे, बाकी इसको खिलाए और सब ऋषि भी खाया, इसके नानी मौसी सभी को खिलाए। मुजुट्ठी में होता है कि मेन होता है खीर भात खिलाना हम लोग में, लेकिन ये केक आजकल सब हर चीज़ में मंगाया जाता है, बर्थडे हो चाहे यूट्यूब में 1 मिलियन हो गया, 2 मिलियन हो गया, इससे करके भी सब केक मंगाते हैं। तो मुजुट्ठी में भी मंगाए थे केक, तो ये छोटा सा केक मंगाए थे, सबको खिलाए। बाकी सारे बच्चे लोग भी बहुत ही खुश थे, लेकिन मेरा वीडियो में नहीं आने के लिए सब इधर उधर सब रूम में घुसे हुए थे, इधर उधर छुप के थे। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी नया नया ब्लॉग बनाए हैं, आप लोग देखे हैं, नया नया भी स्टार्ट किए हैं, तो हमको भी कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें नहीं करें, हमको भी इतना आइडिया नहीं है। बस स्टार्ट किए आँख बंद करके, बस आप लोग का सपोर्ट। फिर यहाँ पे सभी को हम लोग फोटो क्लिक करना चाह रहे थे, पर यहाँ पे अच्छा फोटो ही नहीं आ रहा था। सभी को यहाँ फेस में उतना क्लियर नहीं आ रहा था, थोड़ा धुंधला धुंधला आ रहा था। बोले कोई बात नहीं, अब नहीं आ रहा लाइट तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर सबको खाना खिलाने लगे ना गाइस, तभी गाँव का मौसम अचानक से आंधी तूफान आने लगता है, लाइट कट जाता है। यही हुआ कि खाना खिलाने जब बैठाए ना तो लाइट ही कट गया था, तो सबको कैंडल जला के सबको खाना खिलाए थे और उस चीज़ का हम वीडियो ले नहीं पाए थे। फिर हम लोग खाना खाने बैठे, उस वक्त लाइट आ गया था फिर हम लोग खाना खाए सबको। और मेरी बहन लोग सब घर जाने का तैयारी करने लगी थी। मायके या ससुराल सामने होना तो कोई रुकता नहीं है जल्दी घर में, तो मेरा मायके जो सामने है 10 मिनट का रास्ता है, इसलिए सब कोई तैयार हो गया। रात में ही निकल जाता है, कोई मेरा घर में नहीं रुकते। खाना पीना और ये लोग जाने लगी थी। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताइएगा। आप सभी को थैंक यू। और यहाँ पे सभी को विदाई लेके जा रही है। खुश रहिए।